मिश्रा अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से पिछले 5 सालों में बदली है, कहने का मतलब बस एक लाइन में समझ जाइए, जैसे चुनाव हुआ, फिर इधर से शिवसेना टूट के उधर गई, फिर उसने महाअघाड़ी बनाई, फिर जो है सरकार आप लोगों ने बनाई वगैरह वगैरह। इसके बाद स्टेट में क्या बदलाव आया है? क्या लोग, क्योंकि अब चुनाव आने वाला लोकसभा के थोड़ी दिन बाद यहाँ पे होता है, कैसे इसको देखा? देखिए 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए, पहली बार भाजपा की सरकार बनी, तो उसमें ऐसा था कि देवेंद्र जी ने डेवलपमेंट का काम किया, विकास का काम किया, वो पूरे देश ने सराहा। पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड पे था कि महाराष्ट्र हर सेक्टर में डेवलप करता। और कुछ जो स्कीम्स थी जहाँ पे वहाँ पे फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, वाटर इरिगेशन के बेनिफिट के लिए, वो पूरे देश ने सराहा। अब 2019 में जो गठबंधन का दोबारा जनता ने बहुमत दिया, भाजपा शिवसेना गठबंधन, परंतु उद्धव ठाकरे ने विचारधारा को त्याग कर, बाला साहब ठाकरे पूरे भारत में वंदनीय थे, हिंदू हृदय सम्राट के नाम से। बाला साहब ठाकरे के हर भाषण में उनका एक नारा होता था कि हम जो भगवा झंडा फहराएंगे, और उस भगवा झंडा फहराने वाले नेता का पुत्र कांग्रेस एनसीपी के साथ दे देता है अपनी सत्ता के लालच में, और हिंदुत्व और एक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उसको त्यागा, उसको जनता ने एकदम पसंद किया। और उसी का कारण है कि जो 2.5 ईयर्स उद्धव ठाकरे जी की सरकार बनी, उसमें डेवलपमेंट ठप हो गया। उद्धव जी, अच्छा आप समझिए, उनके गठबंधन पार्टनर है शरद पवार। शरद पवार जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे एक बार के से ज्यादा मंत्रालय ही नहीं आए, मुख्यमंत्री अगर मंत्रालय नहीं आए। और दूसरा उसका ये हुआ कि क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को सदैव कहा था कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा, तो एकनाथ शिंदे उनको ये लगा कि उद्धव जी हिंदुत्व की विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा से भटक गए, और बाला साहब ने जो शिवसेना भाजपा गठबंधन किया था वही प्राकृतिक गठबंधन किया। एक बात बताइए, आप लोग भी तो अपने वायदे से पीछे हटे, जो बात तय हुई बात आप लोगों ने वो वादा पूरा नहीं किया, फिर क्या करते? देखिए, अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री का स्पष्ट बयान था कि भाजपा शिवसेना गठबंधन चुनाव लड़ी थी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में, और ये स्पष्ट था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। ये जो गठबंधन था वैचारिक गठबंधन था, ये गठबंधन सबसे पहला गठबंधन था भाजपा का राष्ट्र स्तर में। तो इसमें उद्धव ठाकरे को कहना कि मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई आश्वासन दिया गया था, ये झूठ है। बाला साहब ठाकरे के समय से और प्रमोद महाजन जी ने गठबंधन बनाया, तब ये गठबंधन बना था कि राष्ट्रवाद के लिए और हिंदुत्व के लिए गठबंधन। एकनाथ शिंदे जी ने इसीलिए बगावत करके हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए भाजपा का दोबारा साथ दिया, और फिर से पिछले 1.5 ईयर से वहाँ पे विकास की धारा बह रही है। चलिए, आप विकास की धारा बढ़ाइए, लेकिन एक बात बताइए कि जो कहा ये जा रहा है कि जो चुनाव आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं महाअघाड़ी उद्धव ठाकरे के साथ लोगों की सहानुभूति है कि आप लोगों ने उनको भी तोड़ा, एनसीपी को भी तोड़ा, आरोप आपके बीजेपी पे ही लगता है? देखिए, इसमें स्पष्ट है, अभी जो चुनाव हुए ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, वहाँ पे सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ी, वहाँ पे सेकंड नंबर पे एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है। तो ये जो एक मिथ है, भ्रम है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ सहानुभूति है, ये भ्रम है। किसी विधानसभा में हो सकता है, परंतु महाराष्ट्र के स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के और शिवसेना उद्धव अपने एकनाथ शिंदे जी के समर्थन नहीं है। दूसरा, वहाँ पे एनसीपी अजीत पवार जी के साथ लगभग सारे कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, विधायक जुड़ चुके हैं। तो इसीलिए जो विपक्ष का वहाँ इंडिया गठबंधन है उसमें उद्धव जी का भी जनाधार नहीं है। शरद पवार जी उनका वृद्ध आयु हो चुकी है, सम्मानित नेता है, परंतु उनकी आयु हो चुकी है। एक बात तो बताइए, ये जो टूट हुई है क्या शरद पवार की सहमति से हुई है? ऐसी भी बातें चलती रहती है। देखिए, इसमें मैं ये टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु जो पब्लिक में है, मैं एज प्रवक्ता, जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते, जो अजीत पवार जी ने बयान दिया अभी 2 हफ्ते पहले, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें शरद पवार जी ने ही बुलाया सरकार बनाने के बाद 2 बार मिलने के लिए, और उन्होंने कहा कि गाड़ी पटरी पे चल रही है। तो अजीत पवार जी का तो एक तरह से इशारा यही है कि शरद पवार जी का आशीर्वाद प्राप्त कर, अजीत पवार का गुट ही असली एनसीपी है। सारे नेता, सारे जो मंत्री हैं, सब शरद पवार जी के हैं, सब इनके साथ हैं। अच्छा, लोकसभा और विधानसभा में कितनी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमारा स्पष्ट है, पिछली बार हमें 41 आया था गठबंधन में, 2014 में भी 41 आया था। इस बार हमने लक्ष्य रखा है कि गठबंधन को 45 आना चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 24 थी। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा इस बार 30 सांसद अपने दम पे लाए, और हमारे गठबंधन साथी जो है वो 15 सीट लाए। हम 48, जो हमारा सेकंड हाईएस्ट सीट्स है लोकसभा में, हम 48 में से 45 सीट को लक्ष्य लेके चले। बहुत अच्छा। तो ये थे अभिषेक मिश्रा जी, बीजेपी महाराष्ट्र के प्रवक्ता। इन्होंने बता दिया अपना टारगेट, सबसे ये रिजल्ट बताएगा कि कौन कहाँ पे रहता है। धन्यवाद।